बने रहिए। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन ने आज इंतखाब करा है एक ऐसे चमकदार सितारे का जिसकी रोशनी से उर्दू शेर व अदब मुनव्वर है, रोशन है। जी हाँ, इस सितारे का नाम है सिद्दीक़ मुजीबी। सिद्दीक़ मुजीबी 20वीं सदी की छठी और 7वीं दहाई के जदीद गो शोरा में शामिल किए जाते हैं। उनकी पैदाइश 8 जुलाई 1931 में रांची में हुई। उन्हें मुताल्ले का बहुत शौक़ था। कई किताबें उनके ज़ेरे मुताल्ला थीं और गज़ल पे मशाक तो थे ही, इसके साथ साथ जदीद और कदीम अदब का गहरा मुताला कर रखा था। किताबों को बड़ी दकीकियत से पढ़ा करते थे। ये वो ज़माना था जब रिसाला शबखून मंजर आम पर धूम मचा रहा था और सिद्दीक़ मुजीबी की गज़लें इस रिसाले में खूब छपती थीं और बहुत जल्द सिद्दीक़ मुजीबी ने लोगों की नज़रों को अपनी तरफ मबसूल कर लिया। जी हाँ नाजरीन, मज़ीद जानकारी के लिए आइए एक्सपर्ट को सुनते हैं। सिद्दीक़ मुजीबी का असल नाम सिद्दीक़ अहमद था। उनकी पैदाइश 1929 ईस्वी में हुई। सिद्दीक़ मुजीबी दुनियाए शेर व अदब में एक मारूफ जदीद गज़ल गो शायर की हैसियत से मशहूर हुए, लेकिन जब उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की रांची के मदरसों में और फिर ज़िला स्कूल में, तो उन्होंने अपने लिए अपनी ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी के माश के लिए जो नौकरी अख्तियार की, उसका अदब से कोई भी ताल्लुक़ नहीं था। सिद्दीक़ मुजीबी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद 1954 ईस्वी में रांची से जमशेदपुर चले गए। यहीं से उनकी पहली नौकरी की इब्तिदा होती है कैजर कंपनी जमशेदपुर से, और ये एक ऐसी कंपनी थी जिसके सिद्दीक़ मुजीबी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे। उसके बाद वहाँ भी बहुत देर तक, वो बहुत दिनों तक नहीं क़याम कर सके और बरेली चले गए। बरेली में उन्होंने चीफ सिक्योरिटी की हैसियत से वहाँ की एक कंपनी में काम किया और फिर उसके बाद सिद्दीक़ मुजीबी एटॉमिक पावर स्टेशन तारापुर मुंबई चले गए। वहाँ भी उनका जब जी नहीं लगा तो इन तमाम बड़ी नौकरियों को छोड़ के तकरीबन 1965-66 में रांची तशरीफ़ ले आए। और रांची में उस वक्त जब इनकी जवानी, बचपन में छोड़ के गए थे, जवानी की दहलीज पे पहुँचे तो रांची छोड़ के चले गए, और 10-11 साल के बाद जब रांची तशरीफ़ लाए तो उस वक्त रांची में अदब व शेर का नक्शा बहुत बदला हुआ था और इनके सिद्दीक़ मुजीबी के मारूफ मासरीन में 2 ऐसे शायर वहाँ मौजूद थे जो नुमाया तौर पर बैनुल अक़वामी सतह पर रांची से जदीद शायरी की नुमाइंदगी कर रहे थे। मेरी मुराद प्रकाश फ़िक्री और वहाब दानिश से है। लेकिन सिद्दीक़ मुजीबी की जो शायरी उस वक्त तक जिस लबो लहजी की शायरी वो कर रहे थे, वो खालिस तरक्की पसंद शायरी थी और उनका लबो लहजा रवायती लबो लहजा था। ये किस हिसार में सांसों ने कस दिया है मुझे, ये किस हिसार में सांसों ने कस दिया है मुझे, ये कैसा घर है निकलने का रास्ता भी नहीं। जी हाँ नाजरीन, आइए इस गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। अजीब धुंध है, अजीब धुंध है आँखों को, सूझता ही नहीं, अजीब धुंध
आँखों को सूझता ही नहीं। अभी तो दिल का बरक ठीक से जला भी नहीं। अभी तो दिल का बरक ठीक से जला भी नहीं। अजीब धुंध है। अजीब दर्द का अजीब दर्द का रिश्ता है। अजीब दर्द का रिश्ता है। एक अज़ाब है ये। एक अज़ाब है ये। एक अज़ाब है ये। अजीब दर्द अजीब दर्द का रिश्ता है। एक अजाब है ये। जिसे भुला दिया जिसे भुला दिया मैंने वो भूलता ही नहीं। जिसे भुला दिया मैंने वो भूलता ही नहीं। अभी तो दिल का बरक ठीक से जला भी नहीं। अभी तो दिल का बरक ठीक से जला भी नहीं। अजीब धुंध है। मुझे भी दे मुझे भी देख मुझे भी देख मेरे हौसले भी देख जरा। मुझे भी देख मेरे हौसले भी देख जरा। मेरा तो कोई नहीं तू नहीं खुदा भी नहीं। मेरा तो कोई नहीं तू नहीं खुदा भी नहीं। अभी तो दिल का बरक ठीक से जला भी नहीं।
अजीब धुंध है, आँखों को सूझता भी नहीं। अभी तो दिल का बरक ठीक से जला भी नहीं। अभी तो दिल का बरक ठीक से जला भी नहीं। अभी तो दिल का बरक ठीक से जला भी नहीं। नाजरीन, सिद्दीक मुजीबी झारखंड की उर्दू शायरी की तसनीस में से एक हैं। इनके अलावा प्रकाश फ़िक्री और वहाब दानिश के नाम आते हैं। अगर इनमें से किसी एक का भी जिक्र किया जाएगा तो दो का जिक्र करना पड़ेगा। इनके बारे में प्रोफेसर सज्जाद ने कहा एक मजमून के अंदर कि ये झारखंड के उर्दू मंजरनामे के मीर, दर्द और सौदा हैं और ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। सिद्दीक मुजीबी ने इब्तदाई दौर में रवायती लबो लहजे की खालिस तरक्की पसंदाना शायरी की और अपने मासरीन को पढ़ने के बाद चूँकि उनमें तनकीदी हिस्स का फुकदान नहीं था और बहुत लचकदार जहन था, ज़हीन आदमी थे और बुज़ला संज भी, इसलिए उन्होंने अपनी तमाम कमियों को पूरा किया और सिद्दीक मुजीबी और वहाब दानिश के मुकाबले में उनको खड़ा होने में तकरीबन मज़ीद 10 साल और लग गए। लेकिन सिद्दीक मुजीबी ने इन दो पाटनों के बीच से अपना एक इम्तिजाजी लबो लहजे का जो उसलूब निकाला या काढ़ा, वो आज भी हमें मुतासिर करता है। सिद्दीक मुजीबी जिस मोहल्ले में रहते थे उस मोहल्ले में कई शायर रहते थे, लेकिन सिद्दीक मुजीबी का उनसे कोई मेल जोल नहीं था। बाद में उर्दू शायरी का जो मुसल्लस रांची से उभर के आया, उनमें सिद्दीक मुजीबी, वहाब दानिश और प्रकाश फ़िक्री, यही तीन शामिल हैं जो बैनुल अक़वामी सतह पर, बर्र सग़ीर की सतह पर 1990 के बाद सिद्दीक मुजीबी हमेशा कोट किए जाते रहे हैं। सिद्दीक मुजीबी की शायरी के जो मौज़ूआत हैं और जिन अशआर की बुनियाद पर सिद्दीक मुजीबी मशहूर हुए और जो अशआर उनके बार बार कोट किए गए, उनमें से कुछ मशहूर अशआर ये हैं कि अपना सर काट के नेज़े पे उठाए रखा, सिर्फ ये ज़िद कि मेरा सर है तो ऊंचा होगा। या ये शेर कि बेवस्फ तो ये कचकुलही काम न देगी, बेवस्फ तो ये कचकुलही काम न देगी, ले मुझसे मेरी वज़े तरहदार भी ले जा। या ये शेर कि ये कैसा शहर है, कैसी है सरजमी इसकी, जहाँ की खाक पलटता हूँ सर निकलता है। या ये शेर कि मसीह वक्त अब आए तो बस खुदा आए, पैगंबरों की ज़मी और अज़ाब चारों तरफ। ये वो अशार हैं जो सिद्दीक मुजीबी ने जदीद गज़ल के मंजरनामे में इशारे किए हैं। उसने सोचा भी नहीं था कभी ऐसा होगा, उसने सोचा भी नहीं था कभी ऐसा होगा, दिल ही इसरार करेगा कि बिछड़ना होगा। जब बिछड़ने का मंजर बयान करते हैं तो इस तरीके के शेर सिद्दीक मुजीबी के यहाँ नज़र आते हैं। आइए नाजरीन, डीडी उर्दू ने ख़ास आपके लिए सुरों से सजाई है ये गज़ल, महजूज होते हैं। उसने सोचा भी नहीं था कभी ऐसा होगा, उसने सोचा भी, उसने सोचा भी, उसने सोचा भी नहीं था कभी
ऐसा होगा उसने सोचा भी नहीं था कभी ऐसा होगा दिल ही इसरार करेगा कि बिछड़ना होगा दिल ही इसरार करेगा कि बिछड़ना होगा उसने सोचा भी। चांद जिस रात ना चांद जिस रात ना निकला तो गुमा गुजरा है चांद जिस रात ना निकला तो गुमा गुजरा है वो यकीनन तेरे आंगन में चमकता होगा वो यकीनन तेरे आंगन में चमकता होगा उसने सोचा भी नहीं था कभी ऐसा होगा दिल ही इसरार करेगा कि बिछड़ना होगा उसने सोचा भी नहीं था कभी ऐसा होगा उसने सोचा हमारे नाम लिखी जा चुकी थी रुसवाई हमारे नाम लिखी जा चुकी थी रुसवाई हमें तो होना था यूं भी खराब चारों तरफ। नाजरीन, सिद्दीक मुजीबी की शायरी जदीद शायरी है। जब हम उनकी शायरी पे नज़र डालते हैं और गौर व फिक्र करते हैं तो हमें यह अंदाज़ा होता है कि उनकी शायरी में उनकी कबायली इलाके की ज़िंदगी भरपूर तरीके से नज़र आती है और वो अपनी शायरी में खारजियत के नहीं दाखिलियत के कायल थे और यही वजह है कि उनकी शायरी एहसास की शायरी है। और जब यही दाखिलियत जदीद लबो लहजे से मिलती है तो ऐसा हुस्न पैदा होता है कि सुनने वालों के दिलो दिमाग पर छा जाती है। सिद्दीक मुजीबी के यहाँ तरक्की पसंद अनासिर भी हमेशा जगह पाते रहे थे, लेकिन सिद्दीक मुजीबी ने तरक्की पसंदी के अनासिर को भी गज़ल का इस खूबसूरती के साथ जुज़ बना दिया है कि वो गज़लिया शायरी के उम्दा नमूने बन गए हैं। वो अशार, ज़्यादा कुछ अशार इस वक्त कोट करने का नहीं, लेकिन तरक्की पसंदों के यहाँ जो एक अवामी इनकलाब का तसव्वुर था उस पे पहले एक शेर सुनिए। परवेज़ शाहिदी का बहुत मशहूर शेर है कि अनपढ़ आंधी घुस पड़ती है तोड़ के फाटक महलों के, अंदर आना मना है लिखकर लटकाने से हासिल क्या। ये अवामी इनकलाब का जो तरक्की पसंद तसव्वुर था। अब एक शेर मैं सिर्फ इस मौजू पर सिद्दीक मुजीबी का सुनाना चाहता हूँ
कि जहाँ सुकूत मुसल्लत है दम बखुद है हयात, वहीं से शोरे क़यामत उठे अजब क्या है। ये शेर और वो शेर दोनों का मुआजना आप कर लें। गज़ल की तहज़ीब और गज़ल की तादीब सिद्दीक़ मुजीबी ने अपने लिए बड़ी सख्ती से की थी। इसीलिए सिद्दीक़ मुजीबी की गज़लों के मौज़ूआत चाहे जो कुछ रहे हों, लेकिन उनका उसलूब और उनके लफ्ज़ों को बरतने का जो तरीक़ा है उसमें इतनी मशाकी और एक माहिराना सलाहियत नज़र आती है जो हमारी तवज्जो फ़ौरन अपनी जानिब खींच लेती है। जैसा कि मैंने कहा कि सिद्दीक़ मुजीबी के यहाँ तरक्की पसंद अनासिर भी उनकी शायरी में मौजूद हैं और जदीदियत के हवाले से बहुत उम्दा अशार उन्होंने कहे। सिर्फ एक शेर आप भी मुलाहिज़ा करें कि डरता हूँ कि ये दिन का लुढ़कता हुआ पत्थर उस गार का मुंह बंद ना कर दे मैं जहाँ हूँ। लुढ़कता हुआ पत्थर कहना, सूरज को दिन का लुढ़कता हुआ पत्थर कह रहे हैं और ज़ात जो है वो गार की तरह अंधेरी है। गोया वजूदियत की फ़िक्र इस शेर में मोजज़न है और इसकी कारकर्दगी इतनी खूबसूरती के साथ शायर ने की है। एक एक लफ्ज़ का इंतखाब और उसमें जो तलाज़माती फ़िज़ा शायर ने कायम की है, जो एक लफ्ज़ों के इंसलाकात का एक महल जो तामीर किया है, दरअसल वही गज़ल की जान होती है। तो तरक्की पसंदियत के अनासिर, जदीदियत के अनासिर और उसी तरह चूँकि उनका इंतकाल 2014 में हुआ और 90 के बाद उर्दू तनकीद और उर्दू अदब का मंजरनामा बाबाद जदीद रवैये से रूशनास हो चुका था, इसलिए सिद्दीक़ मुजीबी ने उसको पढ़ा भी और बहुत खूबसूरती के साथ अपनी गज़लों में उसको बरतने की कामयाब कोशिश की है। मैं सिर्फ 2 शेर इस सिलसिले में पढ़ना चाहता हूँ कि सबकी पसंद का हो वो किरदार मैं नहीं, वैसा ही मैं हूँ जैसा मुझे होना चाहिए। तो ये मैं और मुझे पर सिद्दीक़ मुजीबी का जो इसरार शुरू से रहा है वो मरते दम तक कायम रहा। कश्तियाँ रेत पे बैठी हैं उम्मीदें बांधे, कश्तियाँ रेत पे बैठी हैं उम्मीदें बांधे, ऐसा लगता है ये सहरा कभी दरिया होगा। नाजरीन, आइए इस गज़ल से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और मौसीकी की धुनों पर इस गज़ल को सुनते हैं। आग देखो आग देखो आग देखो आग देखो कभी जलता हुआ बिस्तर देखो आग देखो कभी जलता हुआ बिस्तर देखो आग देखो रात आए तो यही ख्वाब मुकर्रर देखो आग देखो आग देखो खुद पे क्या बीत गई है खुद पे क्या बीत गई है खुद पे क्या बीत
खुद पे क्या बीत गई इतने दिनों में तुम बिन, खुद पे क्या, खुद पे क्या बीत गई इतने दिनों में तुझ बिन, खुद पे क्या बीत गई इतने दिनों में तुझ बिन, ये भी हिम्मत, ये भी हिम्मत नहीं झांक के अंदर देखो, ये भी हिम्मत नहीं झांक के अंदर देखो, आग देखो कभी जलता हुआ बिस्तर देखो, आग देखो कभी जलता हुआ बिस्तर देखो, रात रात आए तो यही ख्वाब मुकर्रर देखो, आग देखो, आग देखो, आग देखो। नाजरीन, आज के एपिसोड में हमने सिद्दीक मुजीबी की हयात व खिदमात के बारे में बात की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।